व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड प्रयाग द्वारा जो आप लोगों की वैकेंसी जारी कर दी गई है, अर्थात टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी थी। आप लोग जिस वैकेंसी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उस वैकेंसी के नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उसके नोटिफिकेशन की हम शुरू से लेकर के लास्ट तक हर एक पॉइंट पर जिक्र करेंगे। क्या है पूरा इन्फॉर्मेशन, उस पर जो है कि आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 1/2022 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए यह है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके आवेदन प्रक्रिया कब से कब शुरू होगी। तो यहाँ पे दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण प्रारंभ करने की तिथि जो है 9/6/2022 है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो तिथि है वह 9/6/2022 है। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि 3/7/2022 है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है 6/7/2022 है। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 9/7/2022 है। आशा करता हूँ आप लोग इसको समझ लिए होंगे। अब हम नीचे चलते हैं, एक एक पॉइंट से आप लोगों के लिए देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2022 के माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त आशासकीय महाविद्यालय विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त 3,539 पदों के विषयवार वर्गवार बालक बालिकाओं संस्था हेतु अनारक्षित आरक्षित श्रेणीवार रिक्तियों पर विवरण सारणी संख्या 01 में दिया गया हो, इसका संक्षिप्त चयन होगा। भारत के नागरिक के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसमें जो होना चाहिए, तो भारत के नागरिकों के लिए जो है कि यह आवेदन किया जाना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में अभ्यर्थी से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित भली भांति ढंग से समझ ले। आपका जो नोटिफिकेशन आप उसको भली भांति से समझ लीजिए। क्या हम एक एक पॉइंट पे आप सभी लोगों का जो है कि डाउट से क्लियर करते चलेंगे। तो हमारा पहला जो क्या है महत्वपूर्ण निर्देश में, अभ्यर्थी द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट www.upssesb.org पर ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेशन चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है एवं संक्षिप्त अनुदेशन और अधिसूचना से पैरा संख्या 02 में दिए गए हैं। और दूसरा क्या आप लोगों का, अभ्यर्थी आवेदन के पूर्व अपनी प्रपत्रता सुनिश्चित कर लें कि आवेदन करने की अंतिम तिथि को पद के लिए निर्धारित सभी पात्र शर्तों को धारण करते हैं। इस अधिसूचना में अधिसूचना पदों में लिखित परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र ऑनलाइन आवेदन उसके द्वारा दी गई सूचना के आधारित होगा। चयन के किसी भी चरण अथवा उसके बाद अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में दी गई किसी सूचना के असत्य गलत पाए जाने पर पद के लिए पात्रता मापदंडों के विपरीत पाए जाने की दशा अभ्यर्थी तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व विद्यार्थी का स्वयं होगा। और तीसरा है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग के प्रत्येक विषय के संक्षिप्त में एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यद्यपि एक से अधिक विषय पृथक पृथक आवेदन कर सकते हैं। आपके अगर अलग अलग सब्जेक्ट हैं तो आप अलग अलग जो है वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप एक ही पद के लिए 2 बार अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका बीएड है, आपने बीएड में 2 सब्जेक्ट लिया था, हिंदी और संस्कृत, तो आप हिंदी और संस्कृत दोनों के लिए अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कहिए कि हिंदी के लिए जो है कि 2 फार्म, तो ऐसा नहीं हो सकता है। और यहाँ पे जो है चौथा है विज्ञापन प्रति संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। विज्ञापन की जो संख्या होती है, मतलब वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज, जो उसकी संख्या को घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है। अधिसूचना संख्या 607/15/2019 1604/2017 दिनांक 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड नियमावली 1998 में विहित प्रक्रिया अनुसार प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद का चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। आपकी जो परीक्षा होगी, इसमें परीक्षा की केवल लिखित ही परीक्षा के आधार पे आपका नियुक्ति किया जाएगा यहाँ पे टीजीटी में। और आपके लिखित परीक्षा के ऋणात्मक अंक नहीं होंगे। आपकी जो परीक्षा होगी उसमें किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किया गया है। हम एक एक डाउट्स आपका क्लियर करते चलेंगे। यहाँ पे क्या है 6 में, भाषा संबंधित प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे। हिंदी प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत में अंग्रेजी का प्रश्न पत्र अंग्रेजी में, उर्दू का प्रश्न पत्र उर्दू में होगा। 7वां है किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए अनुमान्य है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 10% आरक्षण का प्रावधान है। अभ्यर्थी प्रत्येक प्रकार के पूर्ण आवेदन इसके संक्षिप्त शुल्क जमा करने के पश्चात आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि
दिनांक 9/7/2022 तक ऑनलाइन सबमिट करना सुनिश्चित कर लें। आप लोगों की जो ऑनलाइन करने की लास्ट डेट है वो 9/7/2022 तक निश्चित कर लें। निर्धारित तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और ना ही इसके संक्षेप से जमा किए गए शुल्क वापस किए जाएंगे। आवेदन में कोई वास्तविक प्रतिलिपि हार्ड कॉपी चयन बोर्ड प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी भी तरह की कोई भी हार्ड कॉपी जो है कि चयन बोर्ड में भेजने की ज़रूरत नहीं है। अर्थात 9वां देख लेते हैं क्या है। आप लोगों की एक एक डाउट जो है, अगर आप पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार देख लेते हैं टाइम निकाल करके, तो आपका एक एक डाउट से क्लियर हो जाएगा। इसलिए हमने हर एक पॉइंट पे आपका डिस्कशन कर रहे हैं। 9वां क्या है, ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने के पश्चात किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा, अतः सभी सूचनाएं पूर्ण सावधानी से भरें तथा अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने के पूर्व भरी गई सूचनाओं का सत्यापन कर लें। 10वां, लिखित परीक्षा केंद्र परिसर के अंदर मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, अन्य कोई संचार उपकरण प्रयोग की अनुमति नहीं है। इन आदेशों का उल्लंघन अभ्यर्थी निरस्त कर जाने के अतिरिक्त भविष्य में परीक्षाओं से प्रतिबंध सहित अन्य अनुशासकीय कार्रवाई की जाएगी। और 11वां है, ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की कठिनाई समाधान है तो अभ्यर्थी प्रत्येक कार्य दिवस प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक चयन बोर्ड हेल्पलाइन नंबर इस पर जो है कि संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों के लिए यह नंबर दिया गया है। अगर आपको किसी भी तरह का पात्रता मतलब ऑनलाइन करते समय किसी भी तरह का या कोई भी आपको डाउट्स है, तो आप चयन बोर्ड की अधिकारियों से जो है कि इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप उनसे बात कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्या होगी उनके द्वारा उसका निदान किया जाएगा। यहाँ से दूसरा है, ऑनलाइन आवेदन करने संबंधित संक्षिप्त अनुदेशन क्या है, सूचना क्या है ऑनलाइन से संबंधित। ऑनलाइन आवेदन करने के संबंधित में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आवेदन की पूर्व निम्नलिखित निर्देशों भली भांति अध्ययन कर लें, तत्पश्चात ही आवेदन करें। विज्ञापन से संबंधित लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, ऑनलाइन आवेदन हेतु पूर्ण निर्देश, समान अनुदेशन तथा उपलब्ध सभी पदों के संक्षेप, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता आदि महत्वपूर्ण सूचनाओं चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों द्वारा इसका सावधानीपूर्वक अध्ययन अपेक्षित है। ऑनलाइन आवेदन हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थी को चयन बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित लिंक परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन पर जाकर क्लिक करना होगा। यहाँ अभ्यर्थी के ऑल नोटिफिकेशंस चयन संबंधित विज्ञापन दिखाई देंगे। तो जो इम्पोर्टेंट हम उसी को आप लोगों को दिखाएंगे। आपको पहले क्या करना होगा, आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद फीस भुगतान करना होगा, उसके बाद जो है कि फार्म का सबमिट करना होगा आपको। उसके बाद जो है आपका फार्म का पूरा प्रोसेस जो है कि संपन्न होगा। तो इसके लिए पहले चरण में आपको क्या करना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा यहाँ पे। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर ही लेंगे। उसके बाद हम नीचे आपको ले चलते हैं। द्वितीय चरण में शुल्क जमा करना होगा। तृतीय चरण में आपके जो यहाँ पे शुल्क दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो आप सभी छात्रों का जो शुल्क है यहाँ पे देख सकते हैं। आवेदन शुल्क श्रेणी व निर्धारित शुल्क के अनुसार हैं। अनारक्षित वर्ग के लिए 700 रुपया है और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 750 रुपया है। DWD के लिए 400 और 50 रुपया ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 450 है। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 700 है, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 750 है। अनुसूचित जाति के लिए 400, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपया 450। अनुसूचित जनजाति के लिए जो है कि 200 रुपया है और ऑनलाइन प्रक्रिया 50 अर्थात 250 रुपये इनका फीस है। तो यहाँ पे अन्य दिए हुए तृतीय चरण में फार्म को आपको सबमिट करना है। तो यहाँ पे आपके कैसे कैसे जो डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करना है, क्या क्या करना, आप यहाँ पे अच्छी तरीके से आप ऑनलाइन करते समय वहाँ देख लेंगे। तो यहाँ पे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आपको ज़रूरी हो, आप फार्म भरते समय आप वहाँ पे समझ लेंगे। हम नीचे ले चलते हैं। आयु सीमा क्या है, आपकी आयु समझते। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी आयु से रिलेटेड है। आयु सीमा 1 जुलाई 2021 से 21 वर्ष से कम ना हो। जिस भी विद्यार्थी को TGT के लिए अप्लाई करना है या PGT के लिए, उस विद्यार्थी का 21 साल से आयु कम नहीं होना चाहिए। आहार तिथि आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि से मानी जाएगी। आपकी जो है आयु जो है अंतिम तिथि से अनुसार जो है कि मानी जाएगी। यहाँ पे योग्यता क्या है, आपकी योग्यता सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। यहाँ पे आपकी कम्बिनेशन कैसे बनेंगे, इन सब शब्दों पे हम बात करेंगे। शैक्षिक योग्यता क्या है, किसी पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन बनाई गई नियमावली के अध्याय 2 के विनियम 1 से विशिष्ट आहार तो होनी चाहिए। उक्त के अतिरिक्त समय समय पर प्रख्यातित हुई संशोधनों एवं राजज्ञाओं द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक संशोधित यथा परिवर्तन योग्यता भी मान्य होगी। उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के रूप में संलग्न है। वेतनाम प्रतिष्ठित स्नातक शिक्षक सावर्ग 44,009 से
1,42,400 पे लेवल 7 ग्रेड 4600। आपका जो वेतन होगा वो 44,600 से लेकर के 1,42,400 तक होगा। और आपका जो एक ग्रेड होगा पी लेवल 7 ग्रेड 4600 ग्रेड पे की आपकी नौकरी होगी, ये 4600। आरक्षण क्या है? आरक्षण के बारे में, किसी भी प्रकार का आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश निवासी के लिए अनुमान्य है। यहाँ पे स्पष्ट दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश के किसी भी निवासी के लिए आरक्षण का जो है कि अनुमान अर्थात आरक्षण को यहाँ पे खत्म करने जैसी बात को बताया गया है। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं दूसरे में, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समाज पिछड़े वर्ग आरक्षित रिक्तियों की संख्या विद्यालय प्रबंधक द्वारा उद्धृत जिला विद्यालय निरीक्षण द्वारा ऑनलाइन अग्रेसित चयनों के अनुसार है। 37 आरक्षण के अंतर्गत आने वाले आरक्षित पदों भूत सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आरक्षित दिव्यांग, गणना प्राप्त अधिनियम के आरक्षण नियमावली के अधीन है। तो विवश इसमें उत्तर प्रदेश के किसी भी नागरिक के लिए कोई भी आरक्षण का प्रावधान नहीं है। इस तरीके का आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है। हम नीचे चलते हैं। आप लोगों के लिए क्या जो है कि इंफॉर्मेशन जो है कि इम्पॉर्टेंट हम उन्हीं टॉपिक पे जो है कि बात करेंगे। यहाँ आप लोगों के लिए भर्ती प्रक्रिया के संबंध में बात किया गया कि आपका लिखित परीक्षा कैसे होगी। प्रतिष्ठित स्नातक शिक्षक पद के चयन हेतु अभ्यर्थियों के लिए विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की लिखित परीक्षा 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। कुल 125 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक अनिवार्य होंगे। तो व्यूअर्स आप लोगों का जो होगा, आप लोगों के एक प्रश्न पत्र में 500 अंक का क्वेश्चन पेपर होगा और आपके 125 क्वेश्चंस होंगे और आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगा। प्रश्न पत्र हल करने की समय अवधि 2 घंटे होंगी। जो आपके प्रश्न पत्र हल करने की समय होगा वह 2 घंटे होगा। सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए होंगे, जिसमें से केवल एक उपयुक्त विकल्प का चयन अभ्यर्थी को करना होगा। सही उत्तर के गोले पर उत्तर काली स्याही से बाल पेन से आपको करना होगा। चयन हेतु मेरिट क्या होगी, इस पर बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं, लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर प्रतिष्ठित स्नातक शिक्षकों चयन हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12(8) के अनुसार विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के अधिक की समेकित पैनल लिस्ट मेरिट क्रमानुसार तैयार की जाएगी। संस्थान बोर्ड द्वारा उपरोक्त नियम 12(8) के अधीन तैयार किए गए पैनल में चयनित अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12 के अनुसार संस्था आवंटन किया जाएगा। इस प्रकार चयनित अभ्यर्थियों को आवंटित संस्थाओं के नामों सहित सूची पैनल जिला विद्यालय निरीक्षक के बोर्ड अग्रसरित करेंगे तथा उसकी प्रति संयुक्त शिक्षा निर्देशालय को भेजा जाएगा। ये होगा आपका। यहाँ पे हम देख सकते विद्यार्थी होते समान अनुदेशन क्या है, ये सब हमको नहीं देखना है ज़्यादा। हम देखेंगे यहाँ पे कम्बिनेशन संबंधित कहाँ पे दिया हुआ है, किन छात्रों का कम्बिनेशन कैसे बनेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज के बारे में यहाँ पे आपका दिया हुआ है स्पष्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपकी इंग्लिश के लिए जनरल के टोटल वैकेंसीज हम दिखा दे रहे हैं, आप अपना अपना यहाँ पे देख लीजिएगा कि जो एक इंग्लिश के लिए जनरल का 275, ओबीसी का 156, एससी का 79 और एसटी का 1 और टोटल 511 पद हैं यहाँ पे आप लोगों के इंग्लिश के लिए। हिंदी के लिए जो है कि 509 पद हैं, आप लोग अपना अपना देख लीजिएगा। और गणित के लिए 508 पद हैं। सामाजिक विज्ञान के लिए 337 हैं। संस्कृत के लिए 264 हैं। शारीरिक शिक्षा के लिए 157 हैं। विज्ञान के लिए 499 हैं। गृह विज्ञान के लिए 139 हैं। कला के लिए 132 हैं और वाणिज्य के लिए 38 हैं। इसी प्रकार से आपके जो पद हैं उसके विषय में दिया गया है। तो टोटल जो पद पे वैकेंसीज है ये यहाँ पे देख सकते हैं 3213 पदों पर वैकेंसी की प्रक्रिया की जाएगी। तो हम यहाँ पे आप सभी लोगों के कम्बिनेशन सब्जेक्ट्स को लेकर के व्याकुल हुए हैं कि कैसे आप लोगों का बनेगा। कम्बिनेशन संबंधित डाउट्स अब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, क्या होगा आपका आहार थे क्या। देख, अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बीए हिंदी संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षाओं में बीएड के अन्य समकक्ष आपकी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, आपका हिंदी और संस्कृत अनिवार्य होना चाहिए। बीए हिंदी और संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा में बीएड में अन्य समकक्ष डिग्री हो। आपका जैसे बीए में जो है कि आपका हिंदी और संस्कृत होना चाहिए और आपका इंटर में भी संस्कृत हिंदी और संस्कृत होना चाहिए। और आप इसके लिए बीएड में भी आपका हिंदी और संस्कृत हो कि जो एजुकेशनल सब्जेक्ट आप होते हैं उसमें होना चाहिए। बीएड या अन्य समकक्ष की डिग्री अनिवार्य है। और यहाँ पे बीएड, एमएड, पीएचडी किसी भी राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में स्तर की टीम से माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र अगर है तो आप यहाँ पे अवैधता आपको दिया जाएगा 5 अंक। यहाँ पे गणित के लिए अगर आप हैं तो गणित के बीए बीएससी में गणित प्रशिक्षित होने चाहिए। आप जो है कि बीए अथवा बीएससी में गणित का प्रशिक्षण आपके पास होना चाहिए।
और यहाँ पे देख लेते हैं गृह विज्ञान। गृह विज्ञान के लिए क्या है, गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद अथवा टीसी लेडी, आपका जो है कि गृह विज्ञान सब्जेक्ट जो है कि ग्रेजुएशन में रहना चाहिए और आपका बीएड के अन्य डिग्री का अनिवार्य किया गया है। इसमें आपके बीएड में भी साथ में रहना चाहिए। यहाँ पे उर्दू, अंग्रेजी, जो भी आपका सब्जेक्ट आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं, कृषि, कला, शारीरिक शिक्षा, विज्ञान। विज्ञान के लिए किन किन छात्रों को मौका यहाँ पे दिया गया आप देख सकते हैं। भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ आपका बीएससी होना चाहिए, ठीक है। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ में आपका जो है कि बीएससी होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे हमने बीएससी किया है तो क्या हमने 3 साल में लास्ट ईयर में जा कर के हम एक सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, तो इसमें ऐसे कोई बात नहीं। अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर तक पढ़े हैं तो भी आप जो है कि विज्ञान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहीं पे जीव विज्ञान के लिए जीव विज्ञान तथा वनस्पतिक विज्ञान के साथ आपका बीएससी में प्रशिक्षण हुआ हो। आपका यहाँ पे जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के साथ वनस्पतिक विज्ञान के साथ आपका परीक्षण होगा और बीएड के अन्य समकक्ष आपकी डिग्री होनी चाहिए। और सामाजिक विज्ञान के लिए आपके जो कम्बिनेशन बनेंगे, आपका इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और भूगोल के समकक्ष आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए। और यहीं पे अगर हम देखें संगीत, गायन, ये सब आप लोग देख लीजिएगा अपना। जिन भी छात्रों का कम्बिनेशन संबंधित डाउट्स था, यहाँ से आप लोग अपना डाउट्स क्लियर कर लेंगे। तो हम व्यूअर्स आशा करते हैं आप सभी लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन थी हमने आप तक सही तरीके से पहुँचाया। तो आपसे गुजारिश करते हैं अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप अपने मित्रों के पास में एक बार शेयर करें। और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हाँ एक चीज़ हम बताना भूल गए, हमारे चैनल के माध्यम से सभी छात्रों के लिए टीजीटी पीजीटी की निःशुल्क तैयारी गणित विषय से करवाई जा रही है। तो अगर आपका गणित विषय है तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें, यहाँ से आपकी बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।